Hello everyone, let's take one shot of index number for class 12th HSC board exams. A complete overview of all the formulas and important questions for your exam. तो भाई ये वन शॉट में पूरा इंडेक्स नंबर आज अपन खत्म करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. बिफोर दैट लेट्स टेक एन ओवरव्यू अबाउट माय सीए फाउंडेशन मैथ स्टैट्स एलआर बैचेस. सो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पेपर 3 फाउंडेशन के लिए अगर आप मैथ स्टैट्स का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो ये है वो. आई टेक वीडियो लेक्चर्स, गूगल ड्राइव बैचेस. क्या क्या कंटेंट कवर होता है? मॉड्यूल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन 2012 से और सब मॉक टेस्ट पेपर्स. यार इससे ज्यादा और कुछ बचेगा नहीं. यू गेट 2 कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड. वेरी अति सुंदर, एकदम मजा आएगा. वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आई वुड से फॉर रिविजन एज वेल एज first read. For doubts I am 24/7 available for you for your guidance. कुछ भी है I am fully there with you. You get a study plan. कब chapters cover करने हैं, कब revision करना है, कब test देना है, everything covered. One stop solutions और exams तो पेट भर के इसमें. Anyways, if you plan for 11-12 live lectures, I take them on Google Meet for all over Maharashtra students. तो भाई 11-12 का मैथ्स कड़क एकदम अपने ऊपर. वेर एज फॉर फर्स्ट ईयर BMS BCom BAF BBA, इफ यू आर लुकिंग फॉर मैथ स्टैट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन, अगेन आई टेक वीडियो लेक्चर्स विच आर कॉल्ड गूगल ड्राइव बैचेस. तो पूरा सिलेबस आपको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में मिल जाता है. जब चाहिए तब देखिए, जितने बार चाहिए देखिए. फॉर मोर डिटेल्स ड्रॉप ऑफ व्हाट्सएप. चलिए भाई इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं. अब इंडेक्स नंबर्स में बहुत सारे नोटेशंस है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. क्या क्या नोटेशंस इंपॉर्टेंट है क्विकली देखेंगे. स्मॉल अल्फाबेट P0, स्मॉल अल्फाबेट P1. ये दिख रहा है P0 और P1 किसके लिए यूज किया? प्राइस के लिए यूज किया. 0 फॉर बेस ईयर, 1 फॉर करंट ईयर. तो आपको समझता है राइट, इंडेक्स नंबर में 2 ईयर्स होते हैं. एक बेस ईयर जो रेफरेंस ईयर है और जिस ईयर के लिए कंपैरिजन किया जाता है, निकाला जाता है वैल्यू, दैट इज करंट ईयर. तो बेस ईयर सबस्क्रिप्ट 0, करंट ईयर सबस्क्रिप्ट 1 और स्मॉल अल्फाबेट्स लिखा. वैसे ही आप देख रहे हैं Q0 Q1, तो Q मतलब क्वांटिटी और 0 है तो Q0 सबस्क्रिप्ट में 0 तो क्वांटिटी फॉर बेस ईयर, Q1 तो क्वांटिटी फॉर करंट ईयर. इतना क्लियर है. फिर आपको और क्या दिखेगा? पूरे चैप्टर में वेट्स दिखेंगे. अलग अलग वेटेज दिया होता है क्वांटिटी को, तो उसको W से डिनोट किया. फिर आपको एक अल्फाबेट कैपिटल I दिखेगा. कैपिटल I मीन्स सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसको रिलेटिव इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है. और उसका फॉर्मूला क्या है? P1/P0 × 100. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस रिलेटिव. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है भाई. फिर 3 मेन चीजें. P01, कैपिटल P01, इसका मतलब क्या है? ये प्राइस था, बट अब कैपिटल P माने प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. तो अगर 01 लिखा है तो करंट ईयर के लिए निकाल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, P01. अगर 10 होता तो 0 के लिए निकालते विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा होता है. एनीवेज, कैपिटल Q01 माने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और कैपिटल V01 माने वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो इंडेक्स नंबर के टॉपिक में देयर आर मेजरली 3 इंडेक्स नंबर दैट यू टेक्निकली फाइंड. प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर. और उन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन? प्राइस इंडेक्स नंबर. एनीवेज, तो ये अपना बेसिक नोटेशन वाइज था. Now let's go to the first method to find index number का calculation, जिसका नाम क्या है? Simple aggregate method. Simple aggregate method is used to find all the 3 index numbers: price index number, quantity index number और value index number. इनका फॉर्मूला आपको बाहर करना है. तो price index number लिखा कैसे? P01 और उसका फॉर्मूला क्या है? Summation P1/Summation P0 × 100. एकदम चिंदी. Where P1 is what? सब करंट ईयर के प्राइसेस का सम किया, इधर सब करंट ईयर सब बेस ईयर के प्राइसेस का सम किया और इनटू 100 कर दिया. क्लियर है? तो क्वांटिटी क्या हुआ? समेशन Q1/Summation Q0 × 100. अब नेक्स्ट वाला क्या है? वैल्यू. अब वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? प्राइस पर आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, बराबर. प्राइस पर क्वांटिटी इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी इज द टोटल वैल्यू. बस वही है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 × 100. क्लियर? तो ये 3 वेरी बेसिक फॉर्मूलाज. ये कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, इस पे सम्स बहुत इजी है, तो वेरी रेयर चांस आएगा, बट एनीवेज लेट्स डू दैट. तो क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़ते हैं. मैं थोड़ा कैलसी यूज करूंगा फॉर क्विक कैलकुलेशन. आई होप यू डोंट माइंड. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एकदम बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम बेसिक है. चलिए, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग
सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो वो वाला मेथड यूज करना है। और क्या फाइंड करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर। भैया जी फॉर्मूला क्या है हमको बताइए। P01 व्हाट इज द फॉर्मूला सर? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। मतलब करंट ईयर का समेशन, सॉरी करंट ईयर के प्राइस का समेशन चाहिए सब, और बेस ईयर के प्राइसेस का समेशन चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के पास, क्या बोल रहे हैं? यूज 1995 एज बेस ईयर। अब ये टेबल है, कमोडिटी दिया PQRST, टेबल पढ़ते हैं। प्राइस इन 1995 और प्राइस इन 2000। भाई 1995 तू हमारा बेस ईयर है, तो तेरी प्राइस क्या हो गई? P0। ये 2000 है तो ये करंट ईयर होगा, तो प्राइस इन करंट ईयर P1 हुआ। सही है। तो अब मैंने उसका टेबल सिर्फ वर्टिकल बना लिया है, तो मैंने बोल दिया ये कौन सा कॉलम है? P0 का, और ये P1 का। समझे? क्लियर? मेरे को क्या फाइंड करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग दिस मेथड। कौन सा? सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो आपने टेबल बनाया, उसके नीचे एक लाइन लिख दी, क्या? बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड फॉर्मूला। अब मेरे को क्या चाहिए? P1 का समेशन और P0 का, तो इधर से मारेंगे आंसर। इधर P0 का समेशन मारा और इधर P1 का समेशन मारा, कर लेंगे टोटल। में कैल्सी में डाल रहा है यार फटाफट। 15 + 20 + 24 + 22 + 28 कम्स आउट टू बी 109। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन खुद से करना, भाई कैल्सी नहीं अलाउड है। चलिए P0 का टोटल मारा, ये आया। अब P1 का मार लेता हूं मैं फटक से। तो ये आया मेरे को 182। तो P0 का टोटल मारा, P1 का टोटल मारा, सब उठा के भर देंगे इधर आंसर। एक मिनट, 27 + 38 + 32 + 40 + 45। चलिए सही। तो कितना आ रहा है? समेशन P1 आया 182, समेशन P0 आया 109 इंटू 100। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है भाई? डिवाइड करना पड़ेगा, कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं है। सो आपके डिवीजन स्किल्स इधर मैटर करेंगे। 182 इंटू 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय 109, कितना आ रहा? 166.97। सो व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन? 166.97। क्लियर है? एकदम बेसिक सम, वेरी रेयर चांस ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बट अपन ने स्टार्ट किया है विद द बेसिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो जैसे अपन ने अब इधर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, वैसे ही सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं क्वांटिटी पे और वैल्यू इंडेक्स नंबर पे, जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, बट वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आई होप वो आप कर लेंगे। अब उसमें थोड़ा एक हायर वर्जन पे जाएंगे अपन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर अराउंड 3 मार्क्स। क्या बोल रहा है? फाइंड x if the price index number by simple aggregate method is 125। तो ये 125 क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो क्वेश्चन में तुमको P01 दे दिया है भाई। अरे समझे कि नहीं? 125 क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर। और आपको क्या ढूंढना है? ये x ढूंढना है। आपने बोला अगेन सर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ये समझ में आ रहा है आपको? ये दिया है क्वेश्चन में 125। मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, फिर मेरा x के भाषा में आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं अपन। तो नाउ आई नीड P1 और P0 का समेशन। देख लेते हैं। बेस ईयर प्राइस तो ये मेरा P0 है, और ये करंट ईयर प्राइस ये मेरा P1 है। फिर आपको टोटल मारना है। अगेन आई एम यूजिंग कैल्सी, सॉरी फॉर दैट। तो ये समेशन P0 आएगा, ये समेशन P1 आएगा। चले भाई तुम पॉज करिए, खुद से करिए, आ जाएगा। इधर तो सब नंबर से ऐड कर ले। क्या? 8 + 12 + 16 + 22 + 18 comes out to be 76। अब इसका टोटल मारना है। अब ध्यान से, मैं सिर्फ पहले नंबर से ऐड कर रहा हूँ। कौन कौन? ध्यान देना। 12 + 18 + 28 + 22 comes out to be 80, और ये x ऐड होगा। 80 में x ऐड हुआ तो क्या होगा? 80 + x। हाँ, कुछ घाई में 80x लिख देते, ये रॉन्ग है भाई, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एडिशन में है। सो 80 में x ऐड हो गया तो कितना आया? 80 + x। अब सब कुछ भर दो ना इधर। समेशन P0 कितना? 76। समेशन P1 कितना? 80 + x। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 76 ऊपर, 100 नीचे, तुम लोग इधर। तो क्या हुआ देख, ध्यान दे। 125 × 76 द होल अपॉन 100, और इधर कौन बच गया रे बाबा? 80 + x। कैन यू कैलकुलेट दिस क्विकली? ये तो 25 के टेबल में चल जाएगा। 25 5 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 19 जा, तो ईजी है कैलकुलेशन। एनीवेज 125 × 76 डिवाइडेड बाय 100 कम्स आउट टू बी 95। तो इधर से मेरे को क्या मिला? ये कैलकुलेशन पूरा 95। तो कितना हुआ?
80 प्लस एक्स, 80 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, 95 माइनस 80 इज 15। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 15। ये कैलकुलेशन समझा ना, 25 5 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 9 जा 19 5 जा 95। क्लियर क्लियर, इतना तो आप करते हो आई नो, बट स्टिल चले आगे। तो ये एकदम बेसिक मेथड पे था। अब जाएंगे अपना नेक्स्ट मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो पहला वाला क्या था भाई, सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब नाम ही बोल रहा है वेटेड एग्रीगेट मेथड, मतलब वेटेज आ जाएगा पिक्चर में। तो पहले जो फॉर्मूला समेशन P1 अपॉन समेशन P0 था, अब वो क्या हो गया दिख रहा है, समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू। तो ये कौन आ गया पिक्चर में, वेटेज आ गया पिक्चर में। हेंस ये मेथड का नाम क्या है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। अब क्या हुआ, अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस ने अपने अपने हिसाब से वेटेज दिया और अपना नया फॉर्मूला बनाया। जैसे फर्स्ट पहला नाम लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, डिनोट कैसे किया, P01 ऑफ L, L क्यों, L फॉर लास्पेयर्स। उसने क्या बोला, मैं ये वेटेज को लेता हूँ Q0, तो ऐसे ही रटने का भाई, वेटेज लिया Q0, ये फॉर्मूला रटिए, उसमें W के जगह Q0 डालो, पहला फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट पैस्चेज, पाश्चे नहीं, पैस्चेज ने क्या बोला, भाई मैं जो वेटेज है उसको लूंगा Q1, तो डालो इसमें Q1, P1 Q1 P0 Q1, आ रहा, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हो। तो लास्पेयर्स कैसे आया, वेटेज Q0 लेके, पैस्चेज कैसे आया, वेटेज Q1 लेके। क्लियर। नेक्स्ट नाम एकदम याद रखना, स्पेलिंग भी बाय हार्ट करना, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ सकता है। डॉर्बिश बोली ने क्या बोला, ये वाला अगर आप टर्म देखेंगे ना, ये वाला, तो ये है लास्पेयर्स का फॉर्मूला, ये वही अगर आप ये वाला टर्म देखेंगे ना, तो ये है पैस्चेज का फॉर्मूला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है, P01 ऑफ डॉर्बिश बोली इज नथिंग बट लास्पेयर्स और पैस्चेज का अरिथमेटिक मीन। मतलब क्या रे बाबा, लास्पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉर्बिश बोली इज नथिंग बट L प्लस P अपॉन 2, ऐसा बोल सकते हैं, लास्पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2। अब नेक्स्ट कौन सा है, फिशर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें क्या हुआ, ये वाला टर्म देखेंगे ना, तो ये कौन है भाई, ये वाला ये लास्पेयर्स है, ये वाला ये पैस्चेज है। तो अब फिशर्स माने F, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है। P01 ऑफ फिशर्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लास्पेयर्स इनटू पैस्चेज। तो भाई डॉर्बिश बोली का फॉर्मूला क्या हुआ, लास्पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2, विच इज अरिथमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन है एक्चुअली। फिशर्स क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ लास्पेयर्स इनटू पैस्चेज। क्लियर है। तो ये चार फॉर्मूला रट गए। तो अब आप बोलेंगे सर डॉर्बिश बोली कौन से वर्जन में रट्टा मारने का, भाई ये भी वर्जन में याद रखिए, ये भी रखिए, ये तो रखना ही है, ये आपके ऊपर। फिशर्स ये वाला और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है। आपको एक और चीज़ समझती है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड डॉर्बिश बोली, आप लास्पेयर्स और पैस्चेज तो निकालेंगे ही, वो इसमें भर दो। फिशर्स मांगा है, लास्पेयर और पैस्चेज तो निकालेंगे, इसमें डाल दो। क्लियर है, पक्का। आगे नेक्स्ट और फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट वाला मार्शल्स एजवर्थ, इसमें वेटेज एक्चुअली Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 होता है। एनीवेज, तो आप इधर देख रहे हैं W के जगह Q0 प्लस Q1 डाला है, तो आप ऐसा रट लो, ब्रैकेट ओपन करिए। तो इन शॉर्ट देखो, मैं इसको ऐसा रट्टा मरवाता हूँ। आपको ये समझ है, हर फॉर्मूला में न्यूमरेटर में P1 है। अब इधर P1 की जोड़ी दोनों Q के साथ, डिनोमिनेटर में P0 की जोड़ी दोनों Q के साथ दिख रहे हैं। P0 सॉरी न्यूमरेटर में P1 ना, हाँ, P1 Q0 के साथ, P1 Q1 के साथ। अब डिनोमिनेटर में P0 ना, तो P0 Q0 के साथ, P0 Q1 के साथ। तो ये हो गया मेरा मार्शल एजवर्थ। अब लास्ट है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इसमें वेटेज क्या है, अंडर रूट ऑफ Q0 Q1। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P1 इंटू अंडर रूट ऑफ Q0 Q1, नीचे P0 इंटू अंडर रूट ऑफ Q0 Q1। आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट। तो भाई ये चार, लास्पेयर, पैस्चेज, डॉर्बिश बोली और फिशर्स, वैसे ही मार्शल एजवर्थ और वॉल्स, ये 6 फॉर्मूलाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में सीधा फॉर्मूला भी आ सकता है यार, तो रट्टा मारना तो पड़ेगा। एंड डिफिकल्ट नहीं है, मैंने जो ट्रिक दिया उससे रट्टा मारिए। मेन आपको क्या बोला मैंने, भाई ये रट्टा मारो, बाकी सब एक दूसरे से आ जाएंगे। क्लियर, चलते हैं, लेट्स डू सम्स ऑन इट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट लास्पेयर्स, पैस्चेज, डॉर्बिश बोली, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, देख जरा ध्यान देना। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला भाई अगर मेरे को चाहिए लास्ट पेयर्स, व्हाट्स द फॉर्मूला, भाई रट्टा मार लो, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन
P0Q0 इंटू 100, इतना क्लियर है। अब मेरे को उसने एक और क्या मांगा, पैस्टेज मांगा क्या, हाँ मांगा भाई। पैस्टेज का फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ P1Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0Q1 इंटू 100, इतना क्लियर है। पहले ये दोनों की बात करते हैं, मेरे को कौन से समेशन चाहिए, ये चारों सेम है, इसमें से कोई किसी को अलग अलग, दोनों जीरो, P0Q0, फिर P0 के साथ Q1 है बराबर, P0 के साथ Q0, P0 के साथ Q1। अब P1 के साथ Q0 और P1 Q1, तो चार वैरायटी दिखता है क्या, P0Q0 P0Q1, समझ रहे, P1Q0 P1Q1, तो चारों की जोड़ी बन रही है, मतलब चार जोड़ियां बन रही है दो दो की, तो सब अपन को इधर निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या क्या जोड़ी बनाई, देख ध्यान दे, P0 की जोड़ी Q0 के साथ, फिर P0 की जोड़ी Q1 के साथ, P1 की जोड़ी Q0 के साथ, और P1 की जोड़ी Q1 के साथ, समझेगा। ये चारों समेशन ही है इधर। और अगर आप और देखेंगे फॉर्मूला में जाके, कोई भी फॉर्मूला लो, ये चारों रिलेशंस में आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ समेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये निकालने का कैसे, जरा ध्यान देना प्लीज़। अगेन P0Q0 कौन कौन है, पहले अब ये भरते भाई, P0 P1 कौन है, हाँ चलिए। बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, तो कौन है ये है हमारा P0, ये है हमारा Q0। करंट ईयर प्राइस और क्वांटिटी, तो ये है हमारा P1, ये है हमारा Q1, समझे। चलिए भाई P0Q0 चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 10 9 जा 90, 25 जा 100, 37 जा 210, और 40 इंटू 8 320, क्लियर है। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके ये सब टोटल निकालना है, खुद से कर लेंगे, प्लीज़ पॉज करिए, खुद से करिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब अब देखो ये वाला कैसे निकालेंगे, P0Q1 के साथ इधर छापेंगे, समझ में आ रहा है, प्लीज़ खुद से करिए ना। ओके, यू पॉज एंड डू इट ऑन योर ओन। चलिए भाई, आपको भी यही सब समेशंस आए, सब भर देंगे इधर क्विकली प्लीज। P1Q0 का समेशन, P1Q0 का समेशन 1160 अपॉन P0Q0 का समेशन जो है 720, कैलकुलेट करना, आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट P1Q1 लास्ट वाला कॉलम कितना है 890, P0Q1 कितना है 550 इंटू 100। चले भाई लेट्स डू द कैलकुलेशन, प्लीज पॉज करिए, खुद से करिए यार। $161.11 आ रहा है मेरे को ये वाला, 8900 डिवाइडेड बाय 55, 161.18 आ रहा है भाई। आई होप आपको भी लगभग यही आंसर सारे। ये हो गए अपने लास्ट पेयर्स पैस्टेज। अब क्या चाहिए, डॉर्बिश बोली, वो मैंने कैसे सिखाया है। डॉर्बिश बोली क्या होता है, लास्ट पेयर्स प्लस पैस्टेज द होल अपॉन 2। चलिए ऐड करेंगे क्या, ये दोनों को ऐड करने का, डिवाइड बाय 2, 161.11 प्लस 161.18 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 161.145। अब लास्ट चाहिए कौन, मार्शल एजवर्थ। इसका फॉर्मूला रखता है क्या, अपन ने अभी मारा, P1 की जोड़ी दोनों के साथ और P0 की जोड़ी दोनों के साथ। चल भाई, समेशन ऑफ P1Q0 प्लस समेशन ऑफ P1Q1 द होल अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 प्लस समेशन ऑफ P0Q1 इंटू 100। चल भाई वैल्यू डालेंगे। P1Q0 कितना है 1160 और 890, P0Q0 और ये 720 550 इंटू 100। चलिए करेंगे फटाफट। 1160 प्लस 890 कम्स आउट टू बी 2050 द होल अपॉन, नीचे क्या है 720 प्लस 550 1270 इंटू 100। चलिए भाई कर ले फटाफट, 20500 डिवाइडेड बाय 127 कम्स आउट टू बी 161.4। तो ये आ गया मार्शल एजवर्थ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आ सकता है 4 मार्क के लिए, बट इधर क्या क्या किया अपन ने, लास्ट पेयर्स, पैस्टेज, डॉर्बिश बोली और मार्शल एजवर्थ। क्लियर है पक्का। चलिए भाई इस पे और थोड़े एक्चुअल वैरायटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मेजरली इधर कैसे सॉल्व किया जा रहा है, फॉर्मुलाज कैसे यूज कर रहे हैं वो अपन ने समझा। चलिए भाई ये टाइप के इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, आपको लास्ट पेयर्स दिया 90, पैस्टेज दिया है 40 और डॉर्बिश बोली और फिशर निकालना है। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दोज टू रिलेशंस। मतलब देखो डॉर्बिश बोली आपको निकालना है इधर, तो डॉर्बिश बोली कैसे निकलेगा सर, लास्ट पेयर्स प्लस पैस्टेज अपॉन 2। अरे हाँ, ये नहीं, लास्ट पेयर्स कितना 90, पैस्टेज कितना 40 अपॉन 2, तो 90 और 40 130 अपॉन 2 65। तो ऐसा आ गया डॉर्बिश बोली। अरे समझेगी नहीं, वही आपको और क्या मांगा है,
फिशर्स, तो आपने वो भी निकाल लिया. वी नो द रिलेशन राइट. फिशर्स क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ लैस्पेयर्स इनटू पैस्चेस. तो क्या किया, अंडर रूट ऑफ 90 इंटू 40. 9 4 जा 36, तो 3600 का अंडर रूट 60 आएगा. तो ये आ गया डॉर्बिजोली, ये आ गया फिशर. तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, बट ये रिलेशन बेस्ड है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया 2 स्लाइड्स पहले. क्लियर है. चलते आगे और एक दो अच्छे क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. आपके टेक्स्ट बुक में इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खुद से ट्राई करना भाई, आ सकता है. इफ लैस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पैस्चेज इंडेक्स नंबर. ध्यान से, लैस्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पैस्चेज इंडेक्स नंबर. तो क्या बोला है, लैस्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज माने इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू पैस्चेज. ये दिया है क्वेश्चन में. क्लियर है. आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश-बोली एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर. ध्यान से, आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, डॉर्बिश-बोली और फिशर. जैसे क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया दिख रहा है लैस्पेयर्स और पैस्चेज का, मतलब लैस्पेयर्स इज सम टाइम्स ऑफ पैस्चेज. तो एल और पी में रिलेशन दिए. आपको ये क्वेश्चन में किसका रिलेशन चाहिए, डॉर्बिश-बोली और फिशर का. तो अब पूरी कहानी किधर है, लैस्पेयर्स, पैस्चेज, डॉर्बिश-बोली और फिशर, क्या ये आपस में मिले हुए हैं. ओ यस, कैसे देख, ध्यान दे, मैं क्या बोल सकता हूँ सर, डॉर्बिश-बोली क्या है, ध्यान से रे बाबा, लैस्पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2, ये अपन ने पढ़ा है बरोबर. अब लैस्पेयर्स मेरे को पता है, लैस्पेयर्स कितना है, 4 टाइम्स पैस्चेज है, दिखता है क्या, अरे समझा क्या, लैस्पेयर्स इज व्हाट 4 टाइम्स पैस्चेज, और इसके जगह पैस्चेज ही रखा. तो इधर मेरे को क्या मिल गया, 4 पैस्चेज प्लस 1 पैस्चेज इज 5 पैस्चेज. तो दैट इज 4 + 1 इज 5 P01 ऑफ P. अरे इतना क्लियर है कि नहीं. तो अभी के लिए मेरे को डॉर्बिश-बोली मिल गया पैस्चे के भाषा में, बट मेरे को डॉर्बिश-बोली किसके भाषा में चाहिए, फिशर के साथ चाहिए. करेंगे. अब मैंने क्या बोला, मेरे को एक और चीज़ क्या पता है सर, फिशर क्या होता है, फिशर होता है अंडर रूट ऑफ लैस्पेयर्स इनटू पैस्चेज. अरे समझते हो कि नहीं, ओके. ये लैस्पेयर्स तू कितना रे बाबा, बोला 4 गुना पैस्चे का, तो डालते इधर 401 ऑफ पैस्चेज इसके जगह पर इनटू P01 ऑफ पैस्चेज. इतना क्लियर है. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 4 P01 ऑफ P इंटू P01 ऑफ P कितना, P01 ऑफ P द होल स्क्वायर. या तो आपको समझता है अंडर रूट ऑफ 4 कितना 2, और अंडर रूट के अंदर 2 सेम चीज़ें हैं तो एक बाहर आती है. तो जैसे आप करना चाहो करो. इधर से मेरे को क्या मिला, 2P01 ऑफ P. अरे अंडर रूट लिया ना रे बाबा, लेकिन इधर फिर मेरे को क्या मिला, फिशर मिला पैस्चे के भाषा में, डॉर्बिश-बोली मिला पैस्चे के भाषा में. आपको क्या समझा सर, मेरे को चाहिए ये 2 बंदों का रिलेशन, और दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, पैस्चे. तो पैस्चे इज इक्वल टू दोनों निकालता मैं, मतलब क्या बोला मैंने, पैस्चे आप इधर बैठी है, 2 और 5 इधर, तो 2 ऊपर, ये ऐसा होगा. ये समझ में आ रहा है क्या, P01 ऑफ पैस्चेज इज 2/5 और डॉर्बिश-बोली इधर 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 इधर, ये 2 नीचे आ जा. अब आपको क्या समझा सर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के राइट हैंड साइड तो सेम है ना रे बाबा, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर सकता हूँ, समझे कि नहीं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, आ गया, कहानी खत्म. क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2/5 टाइम्स ऑफ डॉर्बिश-बोली इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ फिशर्स. ये रहा रिलेशन डीबी और फिशर में. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, 5 इधर ऊपर 2 इधर नीचे, तो मैंने क्या बोल दिया भाई, डॉर्बिश-बोली तू कितना है, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, ये आ गया आंसर. क्वेश्चन ने मांगा था रिलेशन बिटवीन डीबी एंड फिशर्स. ओ यस, मेक सेंस. गुड क्वेश्चन फॉर अराउंड 3 मार्क्स. और इसके ही नीचे आप टेक्स्ट बुक में देखना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. ट्राई करिएगा. लेट्स जंप टू अ न्यू कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई मीन
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विच इज डिनोटेड एज CLI। अपन कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे, सिर्फ फॉर्मूलाज में जा रहे हैं। दो टाइप के मेथड्स, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जिसका एक और नाम क्या है वेटेड एग्रीगेट मेथड, या तो फैमिली बजट मेथड जिसका एक और नाम क्या है वेटेड रिलेटिव मेथड। व्हाट्स द फॉर्मूला? CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, क्या है फॉर्मूला? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। अबे तू ही किसका फॉर्मूला है? बहुत बढ़िया। तो CLI का एग्रीगेटिव वाले मेथड का जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम एज लास्ट पेज। वेर एज फॉर फैमिली बजट आपको रट्टा मारना है, क्या है फॉर्मूला? समेशन IW अपॉन समेशन W। आपको हमेशा ये यूज करना होगा, बट ये याद रखेंगे तो अच्छा है यार। आई जो अपन ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था नोटेशंस में, इट इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव, फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। और जो वेटेज है इधर वो कितना होता है? बेस ईयर का वैल्यू विच इज P0 Q0। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूलाज याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब आपको CLI निकालना है। क्या क्या गिवन है? बेस ईयर की प्राइस माने P0 गिवन है, बेस ईयर की क्वांटिटी माने Q0 गिवन है, और करंट ईयर की प्राइस मतलब P1 गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई? कुछ IW की बात ही नहीं की ना, वेटेज की बात नहीं की, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो आप सिंपल वे में क्या करने वाले सर? और दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम किसका? P0 Q0 का, एक और कॉलम P1 Q0 का। तो ये दो कॉलम, फिर इनके समेशन, वो दोनों समेशन इधर भरेंगे आंसर। ये वाला खुद से सॉल्व कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स पुट दैट इन चैट बॉक्स। आई होप ये आपको आ जाएगा यार, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो प्रैक्टिस कर लो यार एक बार, अच्छा ही है। क्लियर है ना? ये कैसे आएगा? P0 Q0 40 इंटू 15 इधर, ये वाला P1 Q0 सॉरी 45 इंटू 15 इधर, वैसा। तो टेबल कंप्लीट कर लो, समेशन करके डाल दो, आ गया CLI। ये कौन सा मेथड था? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अराउंड 3 मार्क्स, जिधर अपन क्या यूज कर रहे हैं? फैमिली बजट क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ दे। क्या बोला? फाइंड एक्स इफ CLI इज 150। याद है अपन ने आज एक ऐसा प्राइस इंडेक्स नंबर वाला क्वेश्चन किया था यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। सेम फाइंड एक्स इफ क्या दिया है भाई तुमको? CLI दिया 150। टेबल अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है? I दिया है और W दिया है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या यूज किया? अपन बोले बाय फैमिली बजट मेथड क्या बोले भाई? CLI तुम कितने हो? समेशन IW अपॉन समेशन W है। तो आपको इधर दो कॉलम लगेंगे, किसके? एक I इंटू W के अपॉन W के। इधर इंटू 100 नहीं आता भाई, वो गलती नहीं करना, बच्चे करते बहुत बार, ध्यान देना। समेशन IW अपॉन समेशन W, बस इधर इंटू 100 नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी I में होता है। चलिए एनीवेज, तो अब आपने क्या बोला? सर नए कॉलम्स तो बनाने पड़ेंगे। इधर कर लूँ मैं शॉर्ट में। I कौन कौन? 180, 120, 300, 100, 160। बाजू में W में कौन कौन? 4, 5, 6, X 3, बरोबर। W का टोटल मारेंगे तो इधर समेशन W मिलेगा। आपको एक और टोटल किसका चाहिए? I इंटू W। तो एक और नया कॉलम बनाया I इंटू W का, और इधर टोटल मारेंगे तो मिलेगा समेशन I इंटू W। महीना तय करनी पड़ेंगी भाई, मैं कैलसी यूज़ कर रहा, सॉरी। 4 और 6 10, 15 और ये 18, 18 में x ऐड किया 18 प्लस x, ये तो बहुत ईजी। 4 और 6 10, 15 और 3 18, 18 में x ऐड किया 18 प्लस x। अब इधर I इंटू W चाहिए, लेट्स मल्टीप्लाई 180 इंटू 4 720, 125 is 600, I know। 300 into 6, 6 3s are 18, 100 into x, 100x, 16 3s are 48, 480। Can you just add this up quickly? चलिए 720 plus 600 plus 1800 plus, ये नहीं ऐड करना भाई, ये ऐड करिए 480, 3600 आ रहा है इन सब का एडिशन और उसमें 100x ऐड, तो ये क्या आ रहा है 3600 प्लस 100x। समझा? ये सब ऐड हुआ, ये तो उनमें नहीं ऐड होना ना। क्लियर? एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैं। 720 प्लस 600 प्लस 1800 प्लस 480, 3600 और वो 100x, वो सब डाल दो इधर। चलो भाई तू कितना? उसने बोला 150। समेशन IW कितना? 3600
plus 100x and what is summation w? 18 plus x. Can you cross multiply? 150 into 18 कर रहा हूँ मैं, चलिए भाई 150 into 18 मेरे को आया 2700 प्लस 150 इंटू एक्स इज 150x. समझे? ये पूरा 150 के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर बच गया ये. अब आप क्या करेंगे, सब x एक जगह, 150 इधर, 100 इधर आके सबट्रैक्ट. 150 में से 100 गया कितना? 50x. इधर 3600 है, 27 उधर आके सबट्रैक्ट तो कितना? 900. तो इधर से x कितना है? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. तो आंसर कितना है? 18. So the X weightage for house rent is 18. Good question for around 3 marks. Okay. चलिए, तो यार इधर इधर अपना काइंड ऑफ वन शॉट खत्म होता है फॉर इंडेक्स नंबर्स. नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस व्हिच हैड कम इन 2021 का पेपर. चलिए भाई क्या बोल रहा है. लास्ट पेयर्स दिया है, पैस्टेज दिया है, ये आज ही अपन ने किया, याद है क्या? कितना इजी. देखो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बोला था मैं. 90 इंटू 40, 3600 का अंडर रूट, क्योंकि फिशर्स है तो 60 आएगा आंसर. क्लियर? 1 मार्क मिल गया भाई. वेटेज कितना है? 7 मार्क. तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और भी ऑब्जेक्टिव्स है. द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू वेटेड एग्रीगेट मेथड इज. अब आपने देखो प्राइस वाला किया है, समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100. सेम इज फॉर क्वांटिटी ऑल्सो. ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है एकदम सेम. देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड एग्रीगेट मेथड यही है जैसे प्राइस का था, सेम दिख रहा है. Q1W अपॉन Q0W. ओ भाई ये ट्रू है 100%. चलिए, द मार्शल एजवर्ड्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय. इधर मार्शल एजवर्ड का फॉर्मूला लिख देंगे भाई. मैंने ये वाला लिख दिया क्या? समेशन P1 Q0 के साथ, याद है दोनों की जोड़ी, दोनों के साथ बहुत बढ़िया जोड़ी बनाने में एक्सपर्ट अपन. P0 Q0 और P0 Q1. तो ये पूरा भरेंगे आप इधर, मतलब ये आंसर होगा आपका. याद है पेपर प्रेजेंटेशन में आई गेस अपन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी. क्लियर? चलिए आगे. ये भी कितना हुआ? 1 मार्क. ये भी 1 मार्क. तो अभी तक आपको 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड है इंडेक्स नंबर में. 3 मार्क हो गया. अब एक 4 मार्क का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व. क्या बोल रहा है? अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. इन द फॉलोइंग टेबल लास्ट पेयर्स एंड पास्टेज प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल. तो क्वेश्चन ने क्या बोला? लास्ट पेयर्स और पास्टेज इक्वल है. देखो उसने किया है. क्लियर? आप एग्जाम में आंसर किधर से लिखने वाले? ये पूरा कॉपी करके फिलअप करेंगे. आगे के मतलब जो इसके पीछे के कैलकुलेशन है वो नहीं करना है, ये छापना है और बॉक्स भरना है सिर्फ. चलो, ये टेबल आपको दिया है, आपको इधर फॉर्मूलाज और सब चीज़ें भरनी है ध्यान से. लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला P1 Q0 P0 Q0. पैस्टेज का फॉर्मूला समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0. आपको टोटल मांगे हैं. किसके टोटल मांगे वही करो ना. देखो P1 Q0 उसने कर दिया है तो क्यों टाइम पास करना है. P0 Q1 किया है तो सिर्फ मैं 2 निकालने वाला. कौन से? P0 Q0 और P1 Q1. इसका टोटल इधर निकालने वाला. आई एम डूइंग दैट, स्टे फोकस्ड. तो मैं कौन सा कॉलम निकाल रहा? P0 Q0 और P1 Q1, क्योंकि बाकी उसने दिया है. सो आई एम नॉट डूइंग दैट. ओके, नॉट रिक्वायर्ड ना. चलिए पहले P0 Q0 वो सब कौन है भाई वो भी देख लेते हैं. इधर बेस ईयर का प्राइस तो ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है. चलिए P0 इंटू Q0 करते हैं. 2 10 जा 20, 2 5 जा 10. तो समेशन किया तो 30 आ रहा है इधर. P0 Q0 का समेशन 30 भर देता इधर. चलिए अब P1 Q1 करते. चल ध्यान से. 2 5 जा 10, x इंटू 2 2x. ऐड किया तो कितना? 10 प्लस 2x. क्लियर? पक्का भर दे इधर. 10 प्लस 2x. अब आपको क्या बोला है? x की वैल्यू निकालनी है. तो कैलकुलेशन आप किधर करेंगे? बाकी सब रफ वर्क में भाई कर रहे. चल समझो ये आपका रफ वर्क है तो एक बार लिख देता हूँ. 20 प्लस 5x अपॉन 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x अपॉन 14 इंटू 100. 100 कट हो गया. क्या क्या बच गया देख ध्यान से. 20 प्लस 5x अपॉन 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x अपॉन 14. आपको चाहिए पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. आपको थोड़ा काटा कुटी समझता है तो वो कर दो भाई. मैंने बोला 2 15 जा 2 7 जा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी इजी हो जाती है चीज़ें. बाकी आपने नॉर्मल किया तो भी फ़र्क नहीं गिरता कैलकुलेशन से. बस 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 7 2 जा 140, 7 5 जा 35, 15 10 जा 150, 15 2 जा 30. चलिए 35 में से 30 गया 5x
50 में से 140 गया 10, तो x कितना आया 2। सिंपल। क्लियर है पक्का? कुछ है क्या? बस इतना ही। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे भाई? 4 मार्क्स। तो इजी है। इंडेक्स नंबर्स इज सुपर इजी। 7 मार्क हाथ में, 3 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स और एक 4 मार्क का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सुपर इजी आई गेस, राइट? चलिए, दैट्स इट फॉर इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स, 1 शॉट फॉर योर HSC exams. If you have any doubts, please do let me know. Share. Perfect. Jai Hind.